नमस्कार मित्रों, पढ़ाई नामक शीर्षक का हमारे नैतिक शिक्षा कक्षा प्रथम के पाठ 17 में वर्णन किया गया है। तो चलिए आज हम पढ़ाई के विषय में कुछ नई बातों को सीखते हैं। दर्शाए गए इस स्लाइड में लिखा गया है, गुरुजी पढ़ा रहे हैं, बालक पाठ पढ़ रहे हैं। इसका आशय यह हुआ, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन उनका अच्छा परफॉर्म करना केवल कुछ दिन की तैयारी से संभव नहीं हो सकता है। कुछ दिन की तैयारी से वे परीक्षा में पास जरूर हो सकते हैं, लेकिन यह उनके ज़िंदगी में ज़्यादा काम आने वाला नहीं है। ज़रूरी यह है कि बच्चे किताब में दी गई बातों को रटने से पहले उन्हें ठीक तरह से समझकर मन में उतारें, और यह सब संभव हो पाएगा जब हर बात को समझने के लिए उनके पास पर्याप्त समय होगा। दर्शाए गए दूसरे स्लाइड में दिया गया है, गुरुजी कुछ बोल रहे हैं और बालक मन लगाकर सुन रहे हैं। इस पृष्ठ का यह आशय हुआ, ऐसे में ज़रूरी है कि बच्चों का पूरे वर्ष का टाइम टेबल बना दिया जाए। चाहे परीक्षा स्कूल वाले कभी भी ले लें, लेकिन आपके बच्चों की दिनचर्या आप ऐसी बनाएं कि किसी भी दिन उन पर पढ़ाई का बोझ न पड़े। बच्चों के टाइम टेबल को स्वयं बनाना चाहिए। हर साल की योजना बनाएं, हर काम के घंटे बांटिए, होमवर्क को फन एक्टिविटी बनाने की कोशिश करिए। टाइम टेबल का बीच बीच में आकलन करिए। टाइम टेबल फॉलो हो इसका ध्यान रखें। स्कूल से आने के बाद आधे घंटे का ब्रेक दें। दर्शाए गए तीसरे स्लाइड में कहा गया है कि अब वे लिख रहे हैं। कक्षा में दिए गए कार्यवर्ग को ही घर पर करने के लिए गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, जिससे उनकी पुनरावृत्ति हो सके। बजाय रात में होमवर्क के बच्चे को दिन में अधिकतर काम निपटा लेने के लिए प्रेरित करें। रात में घर के सभी सदस्य के घर पर होने से बच्चे का मन टीवी और सभी के साथ बैठने का रहता है। ऐसे में अकेले बैठकर पढ़ना मुश्किल हो जाता है। छुट्टी के दिन पढ़ाई का समय निश्चित करें। बच्चे के होमवर्क पर रखें नज़र कि प्रतिदिन वह एक ही विषय तो लेकर नहीं बैठता है पढ़ने के लिए। इस बात का हमें खासकर ख्याल रखना चाहिए। दर्शाए गए चौथे स्लाइड में कहा गया है कि जब बच्चे की पढ़ाई पूरी हो जाती है तब वह अपने घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत खुशी खुशी घर को जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं कि अध्यापक जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को एकाग्र मन से उनका अनुसरण करना चाहिए। अध्यापक और आपके माता पिता आपका हमेशा कल्याण ही चाहेंगे, इसलिए बच्चों को हमेशा अपने से बड़ों की बात माननी भी चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते।